एवीएन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो वोकैबुलरी या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या हम कह सकते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो रही थी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बता चुकी थी कि कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और आज भी इसी तरीके के कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज डिसोनेंस, वॉल्यूबल, बॉल, डॉक्ट्राइन, सोक, असुंदर एंड स्टैगर। ठीक है, और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सभी आप अगर लास्ट ईयर के 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आप लोग जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CDS या NDA या CHSL या CGL या बैंक किसी भी, तो आप लोगों ने इन वर्ड्स को ज़रूर देखा होगा। ये वर्ड्स जो हैं वो सारे ऐसे वर्ड हैं और वोकैबुलरी जो है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होती है। 10 सालों या 15 सालों की वोकैब जो है वो आप लोगों के लिए, जैसे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, चाहे किरण के हों या सारथी के हों, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन पेपर या अरिहंत के हों, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है बेसिक, तो इनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ वोकैब के वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीटेड वर्ड हैं। और आज के जितने भी वर्ड यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, है ना। तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज डिसोनेंस। अगर मैं डिसोनेंस की बात करूं कि डिसोनेंस का मीनिंग क्या होता है, तो डिसोनेंस का मीनिंग होता है, शायद मैंने जब आप लोगों को रूट वर्ड्स पढ़ाए होंगे, रूट वर्ड्स का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि रूट वर्ड का क्या मीनिंग होता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें आप किसी भी जगह पर देखेंगे अगर, तो उनका मीनिंग जो है वो सभी जगह पर सेम दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं कि सेम मीनिंग वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप जितनी भी जगह पर देखेंगे वो आपको सेम सेंस ही देंगे, है ना। तो वहाँ पर मैंने शायद आप लोगों को एक वर्ड पढ़ाया होगा, ये उसी का सिनोनिम है। अगर हम डिसोनेंस की बात करते हैं तो जो डिसोनेंस होता है इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कर्कश। कर्कश का मतलब हार्श, है ना। कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो हमें सुनकर के बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि इसे सुनते ही रहें, है ना। सेम ऐसा भी तो होता है कि कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो बहुत हार्श होती है, या हम कह सकते हैं बहुत कर्कश होती है, जिसको सुनकर के इरिटेशन सी होती है ना। तो ऐसा ही जो डिसोनेंस है इसका मीनिंग है, तो जो डिसोनेंस वर्ड है, इस डिसोनेंस को हम लिंक कर सकते हैं दशानन से, है ना। दशानन किसको कहा जा रहा है, रावण को, है ना। तो जो आप रामायण देखते हैं उसमें जो भी रावण बना होता है वो कितनी तेजी से चिल्लाता है, उसका हंसने का तरीका या उसका वो एटीट्यूड दिखाने का तरीका, उस चीज़ को एहसास कीजिए जब आपने वो रामायण देखी थी, है ना। तो वो जब बोलता था या जब वो चिल्लाता था या जब वो हंसता था तो वो आवाज़ कैसी होती थी, बहुत ही कर्कश, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही हार्श होती थी। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं डिसोनेंस को कि रामायण में जो दशानन थे वो जब बोला करते थे या हंसते थे या इस तरीके का कोई साउंड आता था तो वो आवाज़ कैसी होती थी, बहुत ही हार्श होती थी, बहुत ही कर्कश होती थी, या हम कह सकते हैं ऐसी आवाज़ जो कानों को अच्छी नहीं लगती थी, है ना। देन नेक्स्ट जो वर्ड है, सेकंड वर्ड, दैट इज वॉल्यूबल। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके जैसे कई वर्ड मैं आप लोगों को अब तक करा चुकी हूँ, है ना। तो अगर हम वॉल्यूबल की बात करें तो वॉल्यूबल का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है वॉल्यूबल वो लड़की के सेंस में यूज़ किया जाता है। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही होती है तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हम क्या बोलते हैं, कितना बोलती है, सारे दिन लब 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 करती रहती है ना। तो ये जो वर्ड है आपका वॉल्यूबल, इस वॉल्यूबल को भी हम इसी तरीके से लिंक कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है LUB, लब, ठीक है। तो आप इसको लिंक कैसे कर सकते हैं, सारे दिन लब लब करने वाला, यानी कि सारे दिन बोलने वाला जो इंसान होता है वो कैसा होता है, बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा। इसके जैसा एक वर्ड हम जो ध्यान है मैंने आप लोगों को बताया था, चैटर बॉक्स, है ना। तो इस तरीके के वर्ड, और चैटर बॉक्स भी सेम सेंस में यूज़ कर रहे थे हम, दैट मीन्स चैटर बॉक्स को भी हम किसी लड़की के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वॉल्यूबल जो वर्ड है, वॉल्यूबल का मीनिंग क्या हो जाता है, बातूनी, है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ बॉल, ठीक है। और ये जो वर्ड है आपका थर्ड, बॉल, इसका मीनिंग क्या होता है, बॉल का मीनिंग होता है चिल्लाना, है ना। तो बॉल को आप किससे लिंक कर सकते हैं, ये बावल, ये वर्ड देखो, वैसे प्रोनाउंसिएशन तो बॉल है इसका, लेकिन वल तो आ ही रहा है, और अगर इसमें ला जोड़ दूं तो ये वर्ड बन जाता है बावला,
है ना। और आपको पता है जब कोई बिना मतलब में ही या ऐसे मान लेते हैं कि घर के बाहर से कोई तेजी से चिल्लाते हुए अंदर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि बावला हो गया, इतनी तेज क्यों बोल रहा है, इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है ना। तो बावल जो वर्ड है इसको आप बॉल जो वर्ड है इसको आप किससे लिंक कर सकते हैं, बावला से लिंक कर सकते हैं। बावला का मतलब जो बहुत तेज चिल्लाते हुए बोल रहा है ना। तो बॉल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, येल, या फिर हम कह सकते हैं चिल्लाना। इस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, चिल्लाना। ये वर्ब है एक तरीके से, जैसे आप वर्ब के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होती है, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जस्ट जो चिल्लाना होता है वो बहुत एक्साइटमेंट में चिल्लाना मान सकते हैं हम इसको। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, हमारे बात करने का तरीका, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। उस वक्त उस एनर्जी के साथ में बोलना, उस एनर्जी के साथ में चिल्लाना, उस जगह पर हम जो वर्ब यूज़ करनी चाहिए दैट इज बॉल, ठीक है। और इसको हम लिंक किससे कर सकते हैं, बावला से, जिसको मैंने बता दिया इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चिल्लाना। याद कैसे रखेंगे कि क्या बावले हो गए हो, इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। डिसोनेंस, डिसोनेंस को हमने लिंक किया है किससे, दशानंद से, ठीक है। तो रामायण में जो दशानंद थे वो वैसे लिंक किया जा सकता है इसको दशानन, ठीक है। तो ये जो दशानन थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी जो आवाज़ थी, बोलने का तरीका था, या हम कह सकते हैं जो हंसने का तरीका था, वो आवाज़ सुन करके बहुत हार्शनेस होती थी, या हम कह सकते हैं वो आवाज़ जो होती थी, सॉरी, वो बहुत ही हार्श होती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वॉल्यूबल, और वॉल्यूबल को हम लिंक कर सकते हैं, वो इतना लब करती है ना, सारे दिन बोलती रहती है, ठीक है। दैट मीन्स वॉल्यूबल का मीनिंग क्या हो गया, बातूनी हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है बॉल, जिसको हमने लिंक किया है बावला, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या बावले हो गए हो, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड है ये तीनों बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो वर्ड लिखा है डॉक्ट्राइन, डॉक्टर की जब हम बात करते हैं, डॉक्ट्राइन में वर्ड छिपा हुआ है ना डॉक्टर, तो जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर से जब आप मिलते हैं तो आप देखते हैं कि डॉक्टर की जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही, डॉक्टर का स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही शांत, है ना। और कुछ बिलीव्स होते हैं डॉक्टर के, हम कह सकते हैं कुछ प्रिंसिपल होते हैं या कुछ सिद्धांत होते हैं हर एक डॉक्टर के अपने, है ना। तो जैसे ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चाहे कोई भी डॉक्टर है, तो चाहे वो उसका कितना ही करीबी इंसान ही क्यों ना हो, जिसको वो ऑपरेट कर रहा है, जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है, तो लेकिन वो उसके ऊपर दया नहीं दिखा सकता। दया दिखाने इन द सेंस वो इंटरनली बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो सकता उस इंसान के लिए, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये काम जो हो सकता है, मुझे जो ऑपरेशन करना है, इसके लिए मुझे इसको एज अ नॉर्मल पेशेंट ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे बाकी के पेशेंट होते हैं, सेम उन्हीं की तरह मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्ट्राइन वर्ड है, इस डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या हो जाता है, डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, डॉक्टर से लिंक करेंगे आप इस वर्ड को, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिद्धांत या प्रिंसिपल या बिलीफ्स कह सकते हैं हम, है ना। तो डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या हो गया, सिद्धांत या बिलीफ्स, ठीक है। और डॉक्टर से लिंक कर लीजिए कि डॉक्टर जो है उसके अपने सिद्धांत और अपने बिलीफ होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो जो नया नेक्स्ट वर्ड है दैट इज शौक। आपको पता है कोई मूवी है जिसका एक गाना है, मुझे पीने का शौक नहीं, आगे तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, है ना। तो शौक की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो शौक वर्ड है, इस शौक का मीनिंग क्या हो जाएगा, शौक इट साउंड्स लाइक शौक, ठीक है। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है, शौक और शौक में, लेकिन हम इसको लिंक कर सकते हैं, किसी चीज़ का शौक होना, है ना। तो मुझे पीने का शौक नहीं, और वो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं वो जो हीरो है वो कैसा है, पियक्कड़ है, दैट मीन्स उसने ड्रिंक कर रखी है, तभी इस गाने को गाया जा रहा है, इस गाने को तभी परफॉर्म किया जा रहा है जब वो खुद ड्रंक है ना। मुझे पीने का शौक नहीं, यानी कि शौक वर्ड, शौक से आप इसको लिंक कर रहे हैं, और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, पियक्कड़, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ड्रंकर, ठीक है। क्या कहा जाएगा, ड्रंकर। तो शौक वर्ड जो है वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, पियक्कड़ या फिर ड्रंकर। एक और वर्ड भी हम इसके लिए यूज करते हैं दैट इज सोट, SOT, बट सॉट में और शौक में अंतर है। सॉट वर्ड जो SOT वाला हम यूज कर रहे हैं ना, उसको हम पर्टिकुलर जगह पर यूज करते हैं। पर्टिकुलर जगह दो चीजें होती हैं, एक होती है लत, जिसे हम कहते हैं एडिक्शन,
और एक होता है जस्ट शौक, जिसको हम कह देते हैं जस्ट कभी कभी जो ड्रिंक करते हैं, है ना। तो जो शॉर्ट वर्ड यूज़ होता है वो एक तरीके से शौक के लिए यूज़ होता है, जिसको हम कभी कभी शौक के लिए जो थोड़ी बहुत ड्रिंक की जाती है। बाकी जो लत है, जो हैबिचुअल है या जो एडिक्टेड है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शोक वर्ड यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, पियक्कड़। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ असुंदर, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सुंदर, है ना। सुंदर एक वर्ड आ रहा है इसमें, और सुंदर तो हम इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि वो लड़की अपने घर में सबसे सुंदर है, इसीलिए सबसे अलग दिखाई देती है ना। एक वर्ड आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, यानी कि इससे अलग हटकर सोचो, या अपार्ट फ्रॉम दिस थिंक, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस का जो मीनिंग आता है, वो अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, अलग। सेम जो अपार्ट सेंस देता है ना, जो अपार्ट मीनिंग देता है, वही मीनिंग किसका होता है, असुंदर का, यानी कि अलग। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अलग, और इंग्लिश में मैं कह सकती हूँ अपार्ट। और लिंक कैसे करोगे कि वो सुंदर, SUNDER वर्ड आ ही रहा है, तो वो इतनी सुंदर है कि वो अपने घर में सबसे अलग दिखाई देती है। ठीक है। तो उस वर्ड को यूज करना क्या हो गया, इजी हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज स्टेगर। ठीक है। स्टेगर, और स्टेगर की अगर हम बात करें तो स्टेगर का जो मीनिंग होता है, इसमें एक वर्ड आ रहा है स्टेज, और आपको पता है कि जब स्टेज पर चाहे नाचना आए या ना आए, लेकिन जब म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड होता है, म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, और हम स्टेज पर होते हैं, तो फिर हम अपने आप ही झूमने लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि नाचने का मन करने लगता है, फिर चाहे नाचना आए या ना आए, जिस भी तरीके से हाथ और पैर चलेंगे, लेकिन वो जो म्यूज़िक की एनर्जी होती है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशंस होते हैं, है ना, और उन वाइब्रेशंस की वजह से शरीर जो है वो क्या करता है, झूमने लगता है। तो स्टेगर का मीनिंग भी क्या होता है, झूमना। ठीक है। स्टेगर का मीनिंग भी क्या होता है, झूमना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको लिंक करके बताया है कि स्टेज पर जब आप पहुंचते हैं और म्यूजिक लाउड होता है, तो म्यूजिक का जो साउंड है, उस साउंड की वजह से बॉडी में भी वाइब्रेशंस होने लगते हैं, या हम कह सकते हैं बॉडी में भी एनर्जी दिखाई देती है और झूमने लगते हैं। बट ये झूमना जो है वो शराब पीने के बाद जिस तरीके से वो पर्सन बिहेव कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे शराब पीने के बाद अगर कोई झूम रहा है, तो उस जगह भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टेगर। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को ध्यान रहेंगे, और आप लोगों के लिए एग्जाम्स में ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन वीडियो को सर्कुलेट करते रहिए, और हर एक उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए जिसको इनकी रिक्वायरमेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज तो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी ज़्यादा वोकैबुलरी देखेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है। तो थैंक यू।